वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। आ गए हम अपना ज्योग्राफी का अगला लेक्चर लेके। हमने इंडियन ज्योग्राफी की ये सीरीज़ स्टार्ट करी थी और इसमें हमारे 5 लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और आज हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स का सेकंड लास्ट वीडियो लेकर आए हैं और इसमें हम आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी फिजियोग्राफिक डिविजन्स जो है ख़त्म कर देंगे हम उसमें, और उसमें हम पढ़ेंगे द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में, और हम पढ़ेंगे जो हमारा एक बचा हुआ टॉपिक है कोस्टल प्लेन्स के बारे में, और सारी पोर्ट्स भी हम उसके साथ ही पढ़ देंगे, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट्स भी पढ़ देंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में। और आइलैंड्स ऑफ इंडिया के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हम उसको 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक अंडमान एंड निकोबार पढ़ते हैं, फिर लक्षद्वीप्स के बारे में पढ़ते हैं, लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में, और फिर ये पार्ट यूजुअली टीचर्स इग्नोर करते हैं बट हम ये भी कवर करेंगे। और इसमें हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स ऑफ रेस्ट ऑफ इंडिया। और ये जो वीडियो होने वाली है ये आपकी बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ होने वाली है, और मैंने नए JKSSB पैटर्न का भी इसमें ध्यान रखा है कि जो जैसे मैच द कॉलम के क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वैसे टाइप की प्रिपरेशन हम करेंगे। इसीलिए ये वीडियो आप लास्ट तक देखना और आप बहुत सारी नई चीज़ें इस वीडियो में सीखोगे, ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ। सो द फर्स्ट थिंग दैट वी विल लर्न टुडे इज़ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। सबसे पहला फैक्ट कि ये बे ऑफ बंगाल में है। इनकी फॉर्मेशन जो है वो ओशियानिक क्रस्ट के कन्वर्जन से हुई थी। इंडियन प्लेट और बर्मीज़ प्लेट जब आपस में टकराए थे। ये हम फिज़िकल ज्योग्राफी में बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे कि जब 2 ओशियानिक क्रस्ट्स टकराते हैं, जो हैवियर क्रस्ट होता है वो एस्थीनोस्फेयर में चला जाता है, और एस्थीनोस्फेयर में जाके जो उसका एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो मेल्ट होता है, प्रेशर इंक्रीज़ होता है, और फिर वॉल्केनोज़ की फॉर्म में बाहर आता है। मैग्मा जो है वो बाहर आता है, और फिर वो समुद्र में जब ठंडा हो जाता है तो चट्टान बन जाती है। ऐसे ही जब चट्टान बहुत बड़ी बन जाती है, समुद्र के बाहर आ जाती है, तो वो आइलैंड की शेप, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में हम फिज़िकल ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अभी हमें उसमें घुसने की ज़रूरत नहीं है। हम इंडियन ज्योग्राफी में इसका सारा फैक्चुअल पार्ट जो भी हमें पूछा जाता है एग्ज़ाम में, स्पेशली 1 लाइनर्स बनते हैं जिनके, या मैच द कॉलम, या कोई भी फैक्ट अगर बनता है, हम सब कवर करेंगे इसमें। जो अंडमान एंड निकोबार ग्रुप है इसमें टोटल 572 आइलैंड्स हैं। फॉर्मेशन इसकी वॉल्केनिक फॉर्मेशन है। जो लैंग्वेज इसमें बोली जाती है अंडमान एंड निकोबार्स में वो बंगाली है। प्रीडोमिनेंट लैंग्वेज जो बोली जाती है वो बंगाली है। तो ये भी एक बार क्वेश्चन SSC में पूछा गया, मैंने ये भी इंक्लूड कर दिया है। एक भी फैक्ट हम नहीं छोड़ेंगे इस सीरीज़ में। फिर अंडमान एंड निकोबार में जो इम्पॉर्टेंट आइलैंड्स जिनके बारे में हमें पढ़ना है, हम पढ़ते हैं अंडमान ग्रुप के बारे में। इसमें हम 4 आइलैंड्स पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं निकोबार ग्रुप के बारे में। इसमें हम 3 आइलैंड्स पढ़ते हैं, और इनके बारे में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ेंगे अभी आगे, आप देखेंगे। जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सब इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। जो पूछे गए हैं, जो नहीं भी पूछे गए हैं अभी तक एग्जाम्स में, सब कवर करेंगे हम। सो विदाउट फर्दर अडू हम पढ़ेंगे अब अंडमान ग्रुप के बारे में। अंडमान ग्रुप में हमें 4 आइलैंड्स के बारे में पढ़ना है, नॉर्थ, मिडिल, साउथ। ये आपको ईजिली याद हो जाएंगे कि सबसे ऊपर नॉर्थ, सबसे नीचे साउथ, बीच में मिडिल, और फिर साउथ के नीचे लिटिल। ये 4 आइलैंड्स हमने पढ़ने हैं अंडमान एंड निकोबार में। और जो लिटिल और साउथ अंडमान है, इनके बीच में एक इम्पॉर्टेंट MCQ बनता है कि इनके बीच में कौन सा पैसेज आता है। तो इनके बीच में डनसन पैसेज आता है। ये आपको याद करना है कि साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डनसन पैसेज आता है। उसके बाद जो चैनल डिवाइड करता है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप को, उसको बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। और ये भी एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। ये बहुत बार पूछा गया है। जो लास्ट टाइम 4th क्लास का पेपर हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, उसके बाद भी एक JKSSB के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो आपको ये चीज़ तो याद अब तक हो जानी चाहिए। सबसे पहले आएगा नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। इन दोनों के बीच में आएगा डनसन पैसेज। ये अंडमान ग्रुप है। और फिर 10 डिग्री चैनल आएगा। और उसके बाद नीचे 3 आइलैंड हमने पढ़ने हैं, कार निकोबार, लिटिल निकोबार एंड ग्रेट निकोबार। तो ये हमारा निकोबार ग्रुप बन जाएगा। अंडमान ग्रुप और निकोबार ग्रुप के बीच में 10 डिग्री चैनल आएगा।
और साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में डंसन पैसेज आएगा। इतना आई होप आपको भी याद हो गया होगा मेरे साथ, और अगर नहीं हुआ आप एक बार फिर लिखें पॉज करके वीडियो को, आपको भी याद हो जाएगा। आप जितनी बार लिखेंगे उतना ही आपको याद हो जाएगा और फिर भूलेगा भी नहीं आपको। और यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा, 1 या 2 क्वेश्चन पूरे आइलैंड में से आएंगे ही आएंगे आपको। तो आगे चलते हैं। अब इनके बारे में हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ेंगे। सारे जितने भी आइलैंड, ये 6-7 हमने नाम पढ़े, इनके बारे में पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। जितने भी बनते हैं सारे फैक्ट्स कवर करेंगे और इस वीडियो में आप बहुत कुछ नया सीखोगे। अब जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले है जो हाईएस्ट पीक है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, वो है सैडल पीक, और ये नॉर्थ अंडमान आइलैंड पे मिलती है आपको। अभी हमने पढ़ा नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, और साउथ और लिटिल के बीच में हमने डंसन पैसेज पढ़ा था, ये था नॉर्थ। और नॉर्थ पे सैडल पीक है जो हाईएस्ट है ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। पूरे 572 आइलैंड्स पे जितनी भी पीक्स होंगी उनमें सबसे बड़ी पीक है सैडल पीक, और इसकी हाइट है 738 मीटर। हाइट आपको याद नहीं रखनी, बट आपको ये याद रखना है कि जो सैडल पीक है ये सबसे ऊंची है ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। अगला फैक्ट इसके बाद जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मिडिल अंडमान बिगेस्ट है ऑफ अंडमान ग्रुप। जो मिडिल अंडमान है ये अंडमान ग्रुप में सबसे बड़ा है आइलैंड, और ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार में सबसे बड़ा है ग्रेट निकोबार, जो सबसे नीचे था सर्दर्न पार्ट में। इसके बाद हमने ये फैक्ट हमने पढ़ लिया है कि डंसन पैसेज जो है ये बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान आता है। अगला पॉइंट जो हमने पढ़ना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बैरन आइलैंड, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया जो है ये भी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में ही हमको मिलता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, द ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया जो है वो कौन से आइलैंड में मिलता है, तो वो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलता है। आपको ऑप्शन में आएगा कि बैरन आइलैंड कहाँ मिलता है, क्या पता 3 स्टेट्स के नाम दे दें, चौथा अंडमान एंड निकोबार लिख दें, या फिर ऐसे क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एक्टिव वॉल्केनो ऑफ इंडिया, और ऑप्शन में बैरन आइलैंड मिलेगा आपको। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको याद करना है। इसके बाद जो रॉस आइलैंड है ये स्मॉलेस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में। इसके बाद अगला फैक्ट जो है ये हमने पढ़ लिया है, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, या फिर अंडमान ग्रुप एंड निकोबार ग्रुप, जो भी आप बोलना चाहें। ये सबसे नॉर्थन है निकोबार ग्रुप का, ये सबसे सर्थन है जो अभी हमने पढ़े अंडमान ग्रुप में उनमें। तो इन दोनों के बीच में बोल लो इसको, या फिर इसको बोल लो कि आप अंडमान और निकोबार के बीच में हैं, तो सेम ही चीज़ है। अब हम चलेंगे आगे। अभी तक हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स पढ़ दिए हैं, लेकिन अभी हम और भी बहुत फैक्ट्स पढ़ेंगे। अंडमान इज़ ऑल्सो कॉल्ड रिचीज आर्किपेलागो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में भी पूछा गया और जेकेएसएसपी में भी एक बार PYQs में मैंने देखा है ये क्वेश्चन कि रिचीज आर्किपेलागो किसको बोलते हैं, अंडमान ग्रुप को बोलते हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन तो आपको पता होना चाहिए कि जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में आएगा। ऑब्वियसली हमने जब सारे पढ़े, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान, फिर 10 डिग्री चैनल, इन दोनों के बीच में डंसन पैसेज था। उसके बाद हमने पढ़ा कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार, ये सर्दर्न था। तो इंडिया का जो सर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ये ऑब्वियसली ग्रेट निकोबार पे होगा, राइट। तो वही ये अगला फैक्ट था हमारा। और इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं। अगर आपको ये नहीं पता होता, इमेजिन क्वेश्चन आ जाता कि पिग्मेलियन पॉइंट जो है वो कौन से आइलैंड पे है, तो आपको इंदिरा पॉइंट पता होता कि इस पे है, लेकिन आपको ये नहीं पता होता अगर कि इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट भी बोलते हैं, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बन पाता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट था, आप इसको भी याद रखें। हमने पढ़ा सैडल पीक सबसे हाईएस्ट पीक थी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की। इसके बाद जो सेकंड हाईएस्ट ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में है वो है माउंट थुलियर। जो माउंट थुलियर है ये ग्रेट निकोबार की हाईएस्ट पीक है और अंडमान एंड निकोबार की ओवरऑल सेकंड हाईएस्ट पीक है। जो फर्स्ट हाईएस्ट है वो है सैडल पीक, जो हमने नॉर्थ अंडमान में पढ़ी। अब हम चलेंगे आगे, सारे फैक्ट्स कवर करेंगे इस वीडियो में। अब अगर आपको ये क्वेश्चन आया था मन में कि
कहीं पे चैनल लिखते हैं और जबकि होती सेम चीज़ है कि दो वाटर बॉडीज़ को जॉइन कर रहे हैं या दो लैंड मासेस को डिवाइड कर रही है अगर कोई वाटर बॉडी, तो उसको या स्ट्रेट बोलते हैं या पैसेज बोलते हैं या चैनल बोलते हैं। अब चैनल जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, पैसेज जो होता है उससे छोटा होता है और स्ट्रेट जो है वो सबसे नैरो होता है। ये इनमें डिफरेंस था, तो ये भी मैंने एक पॉइंट इंक्लूड कर दिया है। इसका आपको MCQ नहीं आएगा बट आपको क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो पोर्ट ब्लेयर है, जो कैपिटल है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये साउथ अंडमान में है। हमने पढ़ा नॉर्थ, मिडल, साउथ, लिटिल, फिर 10 डिग्री चैनल, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। तो जो साउथ अंडमान है इस पे है जो कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो ये भी हमारा एक और फैक्ट हमें आ गया कि साउथ अंडमान में हमारा पोर्ट ब्लेयर है जो कि कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की। ओवरऑल लार्जेस्ट आइलैंड जो है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में वो ग्रेट निकोबार है। जो अंडमान ग्रुप में है वो है मिडल अंडमान। अब हम चलेंगे आगे। अंडमान एंड निकोबार आर कंसिडर्ड टू बी एक्सटेंशन ऑफ विच रेंज ऑफ म्यांमार। तो म्यांमार में अर्कनयोमा एक रेंज है जिसकी एक्सटेंशन हम इसको मानते हैं अंडमान एंड निकोबार को। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है जो आपको याद करना है। इसके बाद ये क्वेश्चन बहुत प्रॉबेबल नहीं है कि आपको पूछा जाएगा, लेकिन पूछा जा सकता है। तो आपको ट्राइब्स के नाम याद करने हैं। अब ये नाम तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। नॉर्थ अंडमानीज़, तो ये ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन आएगा आपको कि नॉर्थ अंडमानीज़ ट्राइब जो है ये कौन सी जगह पे आपको मिलता है, तो अंडमान में अंडमानीज़ आपको सीधे पता चल जाएगा। लेकिन ये दो आप याद कर लो कि जो जारवा ट्राइब है और सेंथलीज ट्राइब है ये अंडमान ग्रुप में मिलते हैं, और ये भी निकोबारीज भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये शोम्पेन ट्राइब जो है ये कहाँ मिलता है, ये निकोबार आइलैंड्स में मिलता है। तो आपको जो चीज़ इसमें याद करनी थी वो थी, आपको ये दो नाम याद करने थे, जारवा एंड सेंथलीज और शोम्पेन। जो शोम्पेन है वो निकोबार में है, जारवा एंड सेंथलीज जो है वो अंडमान में ट्राइब्स हैं। तो आपको मैच द कॉलम के जैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या पता आपको 4 ट्राइब्स एक साइड लिख के दे दें और 4 स्टेट्स एंड यूटीज़ एक साइड लिख के दे दें, तो आपको ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है जो नया पैटर्न है JKSSB का उसके हिसाब से। अब हम चलेंगे आगे। जो 15th पॉइंट है, नारकोंडम वॉल्केनो जो है ये है डॉर्मेंट वॉल्केनो, मतलब पोटेंशियली एक्टिव, जो एक्सटिंक्ट नहीं है और एक्टिव भी इसको देखा नहीं गया है फिलहाल, ऐसा लगता नहीं है कि एक्टिव है। तो इसको डॉर्मेंट वॉल्केनो है, ये भी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप में मिलता है। अब हम लगे हाथ हमारे नेशनल पार्क्स भी कर देंगे अंडमान एंड निकोबार में। टोटल 9 नेशनल पार्क्स हैं अंडमान एंड निकोबार में और इनके नाम याद करना बहुत ईजी है। सबसे फर्स्ट है कैंपबेल बे, सेकंड है गैलाथिया, थर्ड है महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क, फोर्थ है रानी झांसी मैरीन नेशनल पार्क, माउंट हैरियर नेशनल पार्क एंड सैडल पीक नेशनल पार्क। अब सैडल पीक नेशनल पार्क तो आपको पता होना चाहिए, राइट। माउंट हैरियर नेशनल पार्क भी आप याद कर लीजिए, ये भी बहुत इजी है। अगर आप ये 2 याद कर लोगे फिर 2 नाम बहुत इजी हैं जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, महात्मा गांधी एंड रानी झांसी, 4 नाम हो गए। 2 आपको ऊपर से याद करने हैं, कैंपबेल एंड गैलेथिया। तो आप ऐसे करके याद करेंगे। सबसे पहले आप करेंगे कैंपबेल, फिर आप करेंगे गैलेथिया, फिर आपके 2 फ्रीडम फाइटर्स हैं, कौन से, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मी। तो 4 हो जाएंगे। फिर आपको जो 2 करने थे, एक सैडल पीक और एक माउंट हैरियर, तो आपके 6 हो जाएंगे। 6 जब आप कर लोगे फिर जो लास्ट 3 हैं उनके नाम याद करना बहुत इजी है। वो 3 ऐसे हैं, आप देख सकते हैं, नॉर्थ बटन आइलैंड, मिडल बटन आइलैंड एंड साउथ बटन आइलैंड। इनमें कुछ भी मुश्किल नहीं है याद करना। तो आपको इजीली 9 नेशनल पार्क जो हैं वो याद हो जाएंगे। और बड़ी बार नेशनल पार्क का क्वेश्चन आता है। आई थिंक जो 2021 में JKPSC का पेपर हुआ था तो उसमें या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछी थी ना अंडमान एंड निकोबार की, या तो नेशनल पार्क पूछा था। तो
आपको अंडमान एंड निकोबार के 9 नेशनल पार्क्स भी अब याद हो गए हैं इस वीडियो में। तो अब हम चलेंगे आगे। अब हम पढ़ेंगे इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स के बारे में, जो भी इनमें है, जो इम्पॉर्टेंट माउंटेन्स कौन से आइलैंड के साथ एसोसिएटेड हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और ये जो करंट JKSSB पैटर्न है उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसमें मैच द कॉलम के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस कि जिनमें 4 पीक्स एक साइड और उनके आइलैंड्स एक साइड, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो इसीलिए हम इसको कवर करेंगे। सबसे पहले नॉर्थ अंडमान में हमने पढ़ा, इसकी हाईएस्ट पीक थी सैडल पीक और ये हाईएस्ट थी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये पहला फैक्ट। जो मिडिल अंडमान है उसकी हाईएस्ट पीक है माउंट डियावोलो, जो माउंट डियावोलो है ये 3rd हाईएस्ट है ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ओवरऑल 3rd है और मिडिल अंडमान की हाईएस्ट है। फिर साउथ अंडमान में एक इम्पॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है माउंट कोयोब और ये 4th हाईएस्ट है ओवरऑल, और हाईएस्ट पीक है साउथ अंडमान की माउंट कोयोब। और जो 4th, ये ग्रेट निकोबार में हमने माउंट थुलियर पढ़ी थी, ये 2nd हाईएस्ट थी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की और ये हाईएस्ट है ग्रेट निकोबार में। तो ये 4 काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। 3 अंडमान ग्रुप से पढ़े, 1 निकोबार ग्रुप से, क्योंकि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसीलिए मैंने इनको इंक्लूड करा है। तो एक बार फिर से देखेंगे कि जो नॉर्थ अंडमान है उसमें सैडल पीक है, हाईएस्ट है ये अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की, और नॉर्थ अंडमान की भी हाईएस्ट ऑब्वियसली। सेकंड है मिडिल अंडमान, इसमें माउंट डियावोलो है, ये 3rd हाईएस्ट है ओवरऑल और हाईएस्ट है अंडमान मिडिल अंडमान की। 3rd है साउथ अंडमान, इसमें हाईएस्ट है माउंट कोयोब और ये 4th हाईएस्ट है ऑफ अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की और हाईएस्ट है साउथ अंडमान की। और ग्रेट निकोबार जो है इसमें जो हाईएस्ट है वो है माउंट थुलियर और ये 2nd हाईएस्ट है ओवरऑल अंडमान एंड निकोबार ग्रुप की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो अब आपको पता हैं। आई वुड सजेस्ट आप ये प्लीज़ खुद वीडियो को पॉज कर करके साथ में नोट्स भी बनाइए। जो जब आपकी पूरी सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी तो आपके पास इतने सॉलिड नोट्स होंगे इंडियन ज्योग्राफी के जो शायद आपको कहीं भी ना मिलें, क्योंकि आपको अलग अलग जगह पे नोट्स बहुत मिल जाएंगे, बट एक ही जगह सारी इन्फॉर्मेशन को पैक करके जब आप खुद नोट्स बना लोगे फिर आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कुछ भी देखने की। और ये मैंने बहुत सारी बुक्स और बहुत सारे PYQs कंसल्ट करके नोट्स बनाए हैं। अब हम चलेंगे, कुछ ऐसे आइलैंड्स हैं जिनके नाम चेंज हो गए हैं, तो अब हम उनको देखेंगे। ये भी क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्टली। तो जो हैवलॉक आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का, अब इसको स्वराज आइलैंड बोलते हैं। ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आपको ये याद रखना है कि स्वराज आइलैंड कौन से आइलैंड को बोलते हैं, हैवलॉक आइलैंड को। और जो हैवलॉक आइलैंड है इसमें 2 इम्पॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, एक है एलिफेंट बीच, एक है काला पत्थर बीच। तो ये भी 2 आप पॉइंट याद रखने हैं। बड़ी बार ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है, बहुत कम चांसेस है ये क्वेश्चन आने के, बट अब जब हम कवर कर रहे हैं तो हम क्यों छोड़ें छोटे छोटे पॉइंट्स भी। अब हम चलेंगे अगला आइलैंड जो है नील आइलैंड। ये भी अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का है और इसका करंट जो अब नाम है वो है शहीद आइलैंड। तो ये भी आप याद रखना, नील आइलैंड, शहीद आइलैंड, हैवलॉक आइलैंड, स्वराज आइलैंड। और जो रॉस आइलैंड हमने पढ़ा, ये स्मॉलेस्ट अंडमान एंड निकोबार ग्रुप का, इसका जो नाम है ये है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। और जो नील आइलैंड है इसमें बहुत ईजी है याद करना, 3 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, भरतपुर बीच, लक्ष्मणपुर बीच और सीतापुर बीच। ये तीनों रामायण के कैरेक्टर्स हैं तो आप याद कर सकते हैं, सीतापुर बीच, भरतपुर बीच और लक्ष्मणपुर बीच। ये है नील आइलैंड में, जिसको अब शहीद आइलैंड बोलते हैं। जो हैवलॉक आइलैंड है उसको स्वराज आइलैंड बोलते हैं, उसमें एलिफेंट बीच और काला पत्थर बीच। ये 2 याद रखने थे आपको। इसके साथ हमारा अंडमान एंड निकोबार ग्रुप पूरा ख़त्म हो चुका है और अब हम चलेंगे लक्षद्वीप आइलैंड्स की ओर। जब हम लक्षद्वीप आइलैंड्स पढ़ते हैं इसमें हम पढ़ेंगे कि जैसे उसमें 572 आइलैंड्स थे टोटल, इसमें लक्षद्वीप आइलैंड्स में 36 आइलैंड्स हैं और ये कोरल एटॉल्स हैं।
ये सब की एटॉल्स का क्या मतलब होता है डेप्थ में हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे। अभी हमें मोस्टली फैक्ट्स पढ़ने हैं और हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। यहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है लक्षद्वीप में वो है मलयालम। मलयालम केरला में बोली जाती है और लक्षद्वीप, आपको पता है ये इंडिया का मैप है, ये केरला है और ये लक्षद्वीप है। तो केरला और लक्षद्वीप आसपास हैं, इसलिए आपको ये याद रखना भी इजी है कि केरला और मलयालम, केरला में भी मलयालम बोली जाती है और लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है। और एक और चीज़, अगर जैसे ये इंडिया का मैप था, ये केरला है तो ये लक्षद्वीप में मलयालम बोली जाती है। यहाँ पे बंगाल है और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, तो यहाँ पे बंगाली बोली जाती है। तो ये भी याद करना आप मैप के थ्रू, ऐसे इजीली याद करके, रिलेट करके याद कर सकते हैं। इसके बाद जो लक्षद्वीप आइलैंड के बारे में हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ने हैं, अब हम वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमें जो इम्पोर्टेंट चैनल्स हैं हम उनको देखेंगे। ये नीचे कंट्री है मालदीव्स, इसकी कैपिटल है माले। मालदीव्स और लक्षद्वीप आइलैंड्स के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। ये मिनिकॉय आइलैंड है जो लक्षद्वीप का सदर्न मोस्ट आइलैंड है। तो लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। उसके बाद मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। उसके बाद रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप और अमन दीवी आइलैंड्स के बीच में 11 डिग्री चैनल आता है। सी, ये 8 है, ये 9 है, ये 11 है। इनके बीच में 10 यहाँ पर है जो हमने अंडमान एंड निकोबार में पढ़ा, जो आता था अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बीच में। तो आपको ऐसे रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें कि यहाँ पे मलयालम बोली जाती है, ये कोरल एटॉल्स हैं। मालदीव्स और मिनिकॉय के बीच में या फिर मालदीव्स और लक्षद्वीप के बीच में 8 डिग्री चैनल आता है। मिनिकॉय और रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल आता है। रेस्ट ऑफ लक्षद्वीप और अमन दीवी के बीच में 11 डिग्री चैनल आता है। तो ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए। अब हम चलेंगे आगे। जो लार्जेस्ट है ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स, जो 36 आइलैंड्स हैं उनमें जो लार्जेस्ट है ये है अंद्रोथ आइलैंड और ये अमन दीवी आइलैंड्स में पड़ता है। सबसे ऊपर वाले जो अमन दीवी आइलैंड्स थे उनमें ये पड़ता है अंद्रोथ और ये लार्जेस्ट है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी बार कि लक्षद्वीप आइलैंड्स में लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है, तो अंद्रोथ आपको याद रखना है। जो सदर्न मोस्ट है ये तो आपको पता है मिनिकॉय, इसके और मालदीव्स के बीच में 8 डिग्री चैनल आता था। और इसके बाद जो अगला फैक्ट हम पढ़ेंगे वो है स्मॉलेस्ट इनहैबिटेड आइलैंड जो लक्षद्वीप का है वो है बित्रा आइलैंड। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने पर्सनली नहीं देखा है लेकिन क्या पता पूछा गया हो, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको ये भी याद ज़रूर करना है। आप जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना बाकी बच्चों से, वो आपको कॉन्फिडेंस देंगी। तो इसीलिए आपको ज़रूर ऐसे फैक्ट्स याद करने हैं जो शायद नॉर्मली बच्चे छोड़ के जाते हैं। वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी चीज़ें। एट द सेम टाइम अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको एज मिल जाएगा। अब हम चलेंगे अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स। लक्षद्वीप के बारे में गाइस हम इतना ही पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा पूछा भी नहीं जाता और इससे ज़्यादा है भी नहीं। अब हम अदर इंपॉर्टेंट आइलैंड्स हैं, इनको जल्दी से आपको सिर्फ इनके नाम और लोकेशन याद करनी है क्योंकि बड़ी बार क्वेश्चन इनमें से भी बन जाता है। तो सबसे पहला है सर क्रीक। ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। यहाँ पे ऊपर पाकिस्तान है, ये इंडिया है, तो ये डिस्प्यूटेड है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। सर क्रीक आपने पढ़ा था ना वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, तो ये वो है सर क्रीक गुहार मोती जो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में। आप ज़रूर ये सीरीज़ ज़रूर फॉलो करिए, आपको सारे पॉइंट्स, इंडियन ज्योग्राफी एकदम सॉलिड प्रिपरेशन हो जाएगी आपकी। इसके बाद आपको अलियाबेद आइलैंड पढ़ने हैं जो हैं हमारे कच्छ और काठियावाड़ आइलैंड, कच्छ और काठियावाड़ पेनिनसुला के बीच में। यहाँ पर आपको इनकी बस लोकेशन याद करनी है और आइलैंड याद करना है, उसका नाम क्या है आइलैंड का। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अलियाबेद आइलैंड कहाँ पे पड़ते हैं, कौन सी स्टेट के पास हैं, तो आपको क्वेश्चन में 4 स्टेट दे देंगे तो आपको पता है ये गुजरात के साथ पड़ते हैं। सर क्रीक जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है ऑफ इंडिया, इसके बारे में आ सकता है। उसके बाद 2 आइलैंड हमें नीचे पढ़ने हैं जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में है। पंबन आइलैंड, इसको रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं, रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं इसको, पंबन आइलैंड को।
और कच्छथीवु आइलैंड, ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में पड़ते हैं और तमिलनाडु के पास है। आपको ये याद रखना था सिर्फ बस। इसके बाद न्यू मूर आइलैंड है जो इंडिया और बांग्लादेश के पास पड़ते हैं, बीच में पड़ते हैं। और एक ये चांदीपुर जगह है उड़ीसा में, जहाँ पे व्हीलर आइलैंड का पुराना नाम था, अब नया नाम है APJ अब्दुल कलाम आइलैंड्स, जहाँ से हमारी मिसाइल्स लॉन्च करते हैं हम। जब मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हैं तो यहाँ पे करते हैं व्हीलर आइलैंड में, चांदीपुर उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम आइलैंड। एक फैक्ट मैं आपको और बताता हूँ कि व्हीलर आइलैंड या फिर जो APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है, यहाँ पे मिसाइल्स की टेस्टिंग करते हैं, मिसाइल्स लॉन्च करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, APJ अब्दुल कलाम जी जो थे वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया थे, तो इसीलिए मिसाइल से आपको मिसाइल याद रखना है। मिसाइल्स की टेस्टिंग और उनकी लॉन्चिंग यहाँ से होती है। और जो हम जहाँ से सैटेलाइट से करते हैं वो श्रीहरिकोटा है और वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसी के साथ हमारा आइलैंड्स के बारे में सारे फैक्ट्स और सब कुछ हमने कवर कर दिया है। हमने अंडमान एंड निकोबार को भी बहुत ही डिटेल में डेप्थ में कवर किया है, लक्षद्वीप को भी बहुत ही डिटेल और डेप्थ में कवर किया है, और रेस्ट ऑफ इंडिया के इंपॉर्टेंट आइलैंड्स सर क्रीक, अलियाबेत, पंबन आइलैंड, कच्छथीवु, APJ अब्दुल कलाम आइलैंड और न्यू मूर आइलैंड, इनके बारे में भी आपको इनकी लोकेशंस पता होनी चाहिए। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिजियोग्राफिक डिविजन्स ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। मोस्ट प्रोबेबली हम फॉरेस्ट्स ऑफ इंडिया पढ़ेंगे, जो कि हम सीधे NCERT से कवर करेंगे, और उसमें हम सारे फैक्ट्स कवर करेंगे, उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। और उसके बाद हम क्लाइमेटोलॉजी वाली साइड चलेंगे। सो थैंक यू गाइज, आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी, क्योंकि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ ये सब नोट्स बनाने में कि आपको हेल्प हो। और ट्रस्ट मी, मैं बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ। इसके बाहर आपको JKSSB में मिलेगा नहीं कुछ भी। अगर आप ये सीरीज़ फॉलो कर रहे हो, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। इसके अलावा मैं MCQ सीरीज़ भी लेकर आऊँगा, जिसमें अगर कोई क्वेश्चन छूट भी रहा होगा तो वो भी आपका हो जाएगा कवर। सी यू इन द नेक्स्ट वन गाइस।